ये होलिका दहन नहीं हुआ कि एक गरीब की एक मनोकामना जला दी गई कि हमारे बच्चे बढ़े पढ़े लिखे रहे न रहे। अब हम तो किसी को कह नहीं रहे हैं कि भाई कौन जला क्या किया न देखे हैं। रात्रि समय था, हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब कि ऐसा कार होगा नहीं तो नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज़ सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कल होलिका दहन था और होलिका दहन के रात्र में कुछ यहाँ के दबंगों के द्वारा या फिर कहिए यहाँ के अराजक तत्वों के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। आप देख रहे हैं ये पूरी गुमटी जला दी गई है और यहाँ से किसी की रोजी रोटी चलती थी, किसी का परिवार इसी गुमटी से चलता था। और यहाँ आप देख रहे हैं ये बगल में देखिए भट्टी बनाई गई, यहाँ समोसा बनाकर किसी व्यक्ति की रोजी रोटी चलाई जाती थी। लेकिन आज इसी गुमटी को फूंक दिया गया रात में होलिका दहन के दिन, जबकि होलिका एक पावन पर्व है। उस पावन पर्व में लोग खुशी मनाते हैं और उस खुशी के दिन आज इस एक परिवार की रोजी रोटी को छीन लिया गया है। आप देख रहे हैं ये हाई टेंशन तार जो कि ये बड़ी लाइट के लिए आया है, ये भी जल के समाप्त हो गया है। और यहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा जब पता चला कि लगभग रात 2 बजे, कितने बजे चला है, लगभग 12-1 बजे यह जो है पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और इन्हीं गुमटी की वजह से किसी घर का परिवार चलता था, किसी की रोजी रोटी चलती थी। अभी तक प्रशासन को भी खबर नहीं है कि वो आए और यहाँ के बारे में देखे कि किसकी जली है, किसका कितना नुकसान हुआ है। आइए और दिखाते हैं। ऐसे ही 4 गुमटियां यहाँ पर फूंक दी गई हैं। इसके बगल एक सब्जी की दुकान है और उसी के बगल एक बाल काटने वाले नाई की दुकान है, जिनका सब कुछ जलकर राख हो गया है और इनका बहुत बड़ा नुकसान है। यही गुमटी में ये सब्जी की दुकान लगाते थे और इसी से इनकी रोजी रोटी चलती थी। और एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया है और पैर इनका सही काम न करने के कारण ये यहीं पर अपनी रोजी रोटी के लिए एक दुकान चलाते थे और इसी दुकान से इनका परिवार चलता था। और होलिका दहन के रात्र में इनकी गुमटी जला दी गई। तो बताइए कब आपको पता लगा कि ये गुमटी जल गई है? 1:30 बजे रात में। 1:30 बजे रात को। तो क्या जब यहाँ आए थे आप उस समय? हाँ आए थे। तो जल रही थी गुमटी? जल रही, पूरा एकदम बुताने लायक नहीं। उसकी कोई वीडियो कुछ बनाए हैं आप? इनके पास है एक। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? इसमें सब्जी और सब क्या क्या रखे थे? इसमें वही कांटा उटा था, सब 1,500-2 हजार कांटा था और थोड़ा सब्जी भी थोड़ा बहुत था। तो अभी तक आपने किसी को सूचना दी या प्रशासन के लोग कोई आए यहाँ पे पता किए कि क्या जलाया गया? क्या नहीं, सूचना तो नहीं दिए हैं, अभी नहीं हुआ है। नहीं दिए। तो और किसी को सूचना दी गई कि यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? हाँ, हमारे ग्राम के प्रधान जी हैं यहाँ पर, मौके पर यहीं पर हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ये इनका जो इससे सब्जी तौलते थे, ये देखिए ये ताला है, अभी गर्म हो गए। वो सब कंप्यूटर काटा रहा, कुछ जल खत्म, ये सब जल के खाक हो गया है। और इसी के बगल थी एक दुकान जो बाल काटते थे। आइए इनसे बात करते हैं। ये अपनी रोजी रोटी चलाते थे और इसी से ये जो है इनका घर परिवार चलता था। अब देखिए ये दुकान पूरी तरह खाक बन गई है, जलकर राख हो गई है। तो बताइए क्या कब नुकसान हुआ, ये कब आपको पता चला? ये लमसम भाई हमारे को पता चला ये 2:30 बजे रात को। तो कितना नुकसान हुआ है आपका देवी प्रसाद जी? नुकसान तो हमारा तो बहुत हुआ है। आपकी दुकानदारी और पूरा सामान? हमारा दुकानदारी इसी में था, पूरा सामान इसी में था। 5 मशीन था, 2-3 चला रहे थे, 2 एक्स्ट्रा रखे थे बाल काटने के, बाल काटने वाली मशीन। नुकसान काफी हुआ है, क्या करें। तो प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं कि ये आके यहाँ पे देखें, ये बताएं कि कैसे नुकसान हुआ? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि भाई हमको कुछ न कुछ न्याय अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ भाई, ये गुमटी जलाई गई है होलिका दहन के दिन, जबकि एक पावन पर्व है। इस दिन लोग खुशी मनाते हैं, तो खुशी मनाते हैं, लेकिन आज जो है, लेकिन होलिका जो है कहाँ पे जलता है वहाँ पे जलाया, रोड के किनारे आके गिमटियाँ जलाई। किसी की रोजी रोटी जला देना, न तो किसी से दुश्मनी न किसी से कुछ भी, उसमें क्या हम कर सकते।
किसी से मतलब नहीं कि नहीं हम आपसे दुश्मनी है या किसी से कुछ भी है। तो आप लोगों ने प्रशासन को अभी तक सूचना दी कि नहीं कि हमारा ये नुकसान हो गया? नहीं, प्रशासन को अभी तक सूचना हम किसी लोग को नहीं देखे दिए। नहीं है किस तरीके और जब किसी को देखे भी नहीं है तो किसके उसमें हम नाम क्या का कर भी? सकते हैं, किसके नाम पे FIR या कुछ भी करें। चलिए, बहुत दुख की बात है कि यहाँ जो है एक जिससे परिवार चलता था, जिससे रोजी रोटी चलती थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इन्होंने उस समय अभी हमसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि जब गुंटी जल रही थी तो मैंने देखा था जलते हुए, और एक इन्होंने वीडियो भी बनाई थी। तो कितने बजे की घटना है ये? मुझे 1:45 बजे की सूचना मिली, तब पश्चात ये पूरी जल चुका था पूरी तरह जल गई। और इसको बचाने की मैंने प्रयास किया, लेकिन अब उसके बाद बचा नहीं पाते। लेकिन बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, इसका कोई शब्द नहीं है, मैं किस वर्णन करूं उस शब्द से। लेकिन हाँ, जो जिस तरीके से घटना हुआ, जो सहानुभूति है हृदय से भी, और अगर आर्थिक जो मदद होगी मेरे द्वारा, हम देने के लिए तैयार हैं। जिससे हम पीड़ा तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पीड़े में भागीदारी जरूर हो सकते हैं। तो अजय जी बताइए, कितने लोगों की गुंटी जली है और कितना हो सकता है नुकसान? यहाँ राजनाथ भैया का गुंटी जला है, देवी भैया गुंटी जला है, राम अचल भैया गुंटी जला हुआ है। लेकिन ये सब बहुत परिवार, ये राम अचल भैया, इनका कोई बाहरी इनकम नहीं है, कोई इनका पैर टूट गया था एक्सीडेंट में, दूसरे की खेती करके किसी तरीके आजीविका चलाते हैं। सबसे बड़ी जो दुखद है इस पीड़ा में, सबसे ज्यादा राम अचल भैया का है। मैं यही कहना चाहूंगा, इनको भगवान शक्ति दें, दोबारा व्यापार चालू करें। मैं ये नहीं कहूंगा मन तोड़ लें, दोबारा चालू करें। कितना जलाएंगे गुमटी, लेकिन हम जो भी है मेरे लिए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कोशिश करिए कि इनकी बात जो है ऊपर तक जाए और इन्हें कुछ न कुछ इसके बारे में या फिर इनके नुकसान की भरपाई हो सके, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इनकी बात जरूर ऊपर तक पहुंचाइए। मैं अभी संबंधित लेखपाल से बात करूंगा, जो भी राजस्व विभाग से आपदा में जो भी इनकी मदद हो सकता है, मदद कराने की पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी समाचार पत्रों में ये खबर जाएगी तो निश्चित है पत्रकार लोग का संज्ञान लेकर, आप लोग भी आए हैं, संज्ञान लेकर ही कुछ करेंगे। और इसका हम इनका आर्थिक मदद प्रशासन से जो भी होगा, अगर नियमित कोई व्यवस्था होगी, हम तैयार हैं करने के लिए। तिवारी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान विनय जी, और ये घटना जो इतनी निंदनीय घटना हुई है, यहाँ पर जिनकी रोजी रोटी चलती थी, जिस गुमटी से एक परिवार चलता था, यहाँ 3 गुमटी जला दी गई है। और यहाँ हमारे साथ हैं विनय प्रधान जी। तो प्रधान जी बताइए कि ये गुमटी की जानकारी आपको कब हुई? हमको सुबह में आज पता चला, ये यहाँ 3 गिमटियाँ थी, तीनों जला दी गई हैं। अब कहाँ के लोग थे कुछ इसका पता होता अभी नहीं है। तो ये जानकारी आपके ही ग्राम सभा की लोग थे जिनकी गुमटी जली है? एक दो हमारे ग्राम सभा के थे, एक बड़सरा ग्राम सभा के गिमटी। तो प्रशासन से इनकी क्या सुविधा हो सकती है आपके द्वारा? अब भाई इसको हम लेखपाल को हम सूचित किया गया है। अब लेखपाल आएंगे, अपना देख के रिपोर्ट जो लगानी होगी, अपनी आर्थिक मदद की जाएगी। तो सरकार द्वारा जो मदद होगी इसमें दिया जाएगा। इनकी जो है सरकार द्वारा जो आर्थिक मदद, आप वहां तक प्रशासन तक इनको पहुंचाइए। लेकिन अभी तक मैंने देख रहा हूं यहाँ पर ना तो 100 नंबर प्रशासन के कोई लोग नहीं आए हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। इसी गुमटी से 3 लोगों का परिवार चलता था, लेकिन अभी तक प्रशासन के व्यक्ति कोई नहीं यहाँ पर। प्रधान जी, आप लोग के खाते में आप लोग ये सब कुछ बात, और हम लोग सबके लगते हैं हमें न्याय मिलेगा, लेकिन कोई न्याय देने वाला है नहीं। दूसरे के भरोसे हम लोग रहते हैं, हमें न्याय दिलवाएंगे। और हमारा जो है जल भस, अब देखिए ये जल कर राख हो गया। हम लोग तिनका जोड़ के मेहनत करके अपना बनाते हैं। तिनका हम लोग किसी से मांगते नहीं, अपना मेहनत करते, अपना खाते हैं। हमारे हस्बैंड देखिए दोनों पैर से विकलांग थे, दोनों पैर से। हमारे 3 बेटियां हैं, हम किसी तरह पढ़ा रहे हैं उनको। मेरा एक लड़का है, हम किसी तरह पढ़ाई लिखाई का महत्व है। हम लोग पढ़ाएंगे नहीं तो ऐसे रखेंगे अपनी बेटियां कैसे रखेंगे? यही गुमटी हमारी सहारा थी।
इसी से हम लोग खाते थे, जीते थे, अपना खर्चा चलाते थे, पढ़ाते थे। हमारे 3 बेटियां हैं, वो भी स्कूल जाती हैं। 3 बेटियां आपकी? 3 बेटी हैं मेरी। और बेटे कितने हैं? 1 बेटा है, यही है मेरा 1 लड़का। देख लीजिए अभी ये क्या करने लायक है, क्या करेगा। 2 लड़की बड़ी है, तब छोटी वाली लड़की है। पूरी पढ़ाई लिखाई पूरा पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी पूछ लीजिए गाँव वाले से। हमारे लड़के हम लोग किसी तरह अपना मेहनत करते हैं, किसी तरह उन लोगों को पढ़ाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे जो है कि हम लोग से आगे जाए, ताकि उनको मतलब सहयोग मिले। कभी सोचे ना हमारे माँ बाप हम लोगों को पढ़ाए लिखा नहीं, गरीब है, ये सब हमारे बच्चे के मन में ना आए। हम लोग किसी से न दुश्मनी करते, न किसी के घर जाते, न किसी से बात विवाद। हम लोग बस अपने काम में लगे हुए रहते हैं, हमेशा रात दिन अपना मेहनत करते रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। और आपके हस्बैंड का? उनका नाम श्री राम अचल नाविक है। तो पूरी शिक्षा दीक्षा बच्चों की, पूरा आपका घर का खर्चा इसी एक गुमटी से चलता था, जो कल होलिका दहन में समय में जला दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं। जो परंपरा है आप लोग उसको करिए, बहुत परंपरा है उसको करिए। हम इसके नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी के घर जला दिए जाए, किसी की रोजी रोटी जला दिए जाए, किसी के छप्पर जला दिए, ऐसा तो कोई करता नहीं है, ऐसा किया नहीं जाता है। फिर ऐसे करने से किसी के नुकसान होगा ना। हम लोग तिनका जब जोड़ कर बनाते, हम लोग को कितना दुख हो रहा है। पूरी गुमटी जल गई, उसमें पूरा गुमटी जल गई, पूरा सर सामान जल गया। उसमें जो रखा था, उसमें उधार बाड़ी जो लिखा था, किससे मांगेंगे, कितना याद करेंगे। हाँ, जिसमें कापी थी वो भी चला गया। फिर उसमें कुछ पैसा रखा हुआ था, वो भी गया खरीदारी करने के लिए। सर सामान हर काटा था, उसमें 2000 का काटा था, इलेक्ट्रॉनिक काटा था। फिर उसके बाद ये लोहा का था, ये बचा है एक। क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि क्या हो? प्रशासन से साहब देखिए, हमें कुछ कहना नहीं है, ना हम किसी को देखे हैं, ना हम किसी को कह रहे हैं हमारा जला। लेकिन अगर ऐसे गरीब की झोपड़ी जला दिए जाएगा तो गरीब लोग कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, कहाँ से बढ़ पाएंगे आगे? उनके बच्चे कहाँ से आगे जाएंगे? वो कैसे अपने बच्चे को आगे लेकर जाएगी? अगर इसी से पूरा घर चलता था, इसी से हमारा खर्चा चलता था। हमारे हस्बैंड खड़े हैं, देख लीजिए, दोनों पैर से विकलांग है। उनका पैर मुड़ता नहीं है, उनका पैर मुड़ता नहीं है। एक्सीडेंट हो गया था सन 2017 में। हम लोग किसी तरह से अपना खर्चा, हमारे 4 बच्चे हैं, हम 2 लोग 6 लोग के खर्चा पूछ लीजिए कि कितना होता है। अगर पढ़ाया जाए, लिखाया जाए सही ढंग से, हम गरीब लोग, बड़े बड़े लोग हैं तो